नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। चुनावी साल है और प्रदर्शन का दौर। इसी बीच आंदोलन की लपटें भी प्रदेश में बढ़ने लगी हैं। धरना स्थल पर आए दिन कोई न कोई संघ हल्ला बोल कर ही रहा है। इसी कड़ी में अनियमित कर्मचारी संघ ने भी आंदोलन की राह चुनी। क्या मांगे हैं और उस पर क्या चुनौती है और कैसे इस पर भी सियासत हो रही है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और फिर अपने पैनल के साथ होगी एक सार्थक चर्चा। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल, प्रदर्शन, आंदोलन, हल्ला बोल और हड़ताल। प्रदेश में कई संगठन हैं जिन्होंने आंदोलन की राह चुन ली है। मितानिन, जूडा और अनियमित कर्मचारी संघ समेत कई संगठन हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जो सत्ता पक्ष के लिए मुसीबत से कम नहीं है। 54 विभाग के कर्मचारी आंदोलन पर हैं, कामकाज प्रभावित है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करना चाहूंगा कि प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों की मंशा के अनुरूप आप चर्चा के लिए बुलाएं, ताकि एक सकारात्मक पहल हो। और हम भी चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की बाधा न हो, एक बातचीत से इनकी एक हल निकले और एक हल से प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उनका भला हो। बीजेपी को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और बीजेपी के दिग्गज लगातार समर्थन में आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर समर्थन भी दे रहे हैं और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों की मांग को जायज बता रहे हैं। उधर कांग्रेस सरकार हर वादे को पूरा करने की बात कर रही है और जो आंदोलन चल रहे हैं उसे लेकर डाटा इकट्ठा करने की बात कर रही है। लगातार छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के खिलाफ जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है और समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी अधिकारी कर्मचारी निरंतर इस कुशासन के खिलाफ में हड़ताल के लिए मैदान पर आते जा रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस की विदाई तय हो गई है और छत्तीसगढ़ की जनता उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है कि भैया हमको छत्तीसगढ़ से मुक्ति दिला दो, कांग्रेस से मुक्ति दिला दो। जो उनका बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन लागू करने वाली सरकार छत्तीसगढ़ सरकार है और राजस्थान सरकार है, अभी हिमाचल सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकारों ने, केंद्र सरकार ने तो जो हमारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। आज कर्मचारी 14,000 शिक्षकों की भर्ती, 3,000 प्रोफेसर की भर्ती, पुलिसकर्मियों की भर्ती और लगातार कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने वाली सरकार हमारी सरकार है। अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उनकी बातों की भी सरकार, हमारी सरकार सुनेगी। विपक्ष का समर्थन और सत्ता पक्ष की अपनी ही दलील, और इस बीच फिर कुछ महीनों में लोक लुभावन वादों का दौर शुरू होगा। लेकिन जूडा हो या कर्मचारी, इनके आंदोलन का असर सिर्फ जनता पर ही पड़ता है। अब देखना होगा कि इन आंदोलन के राह की मंजिल कहां मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद है। मेरे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी, बीजेपी प्रवक्ता नवीन मार्कंडे और साथ ही अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू। आप तीनों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। गोपाल साहू जी, लंबे समय से आंदोलन चल रहा है आपका। आपने सितंबर में भी ध्यानाकर्षण सभा की थी, अब वापस आप लोग आंदोलन की राह पर हैं। क्या डिमांड्स हैं आपकी और सरकार आपकी क्यों नहीं सुन रही? प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारियों का चार एक प्रमुख मांग है, जैसे नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी जो हमारे साथियों को निकाल दिया गया है, हम चाहते हैं उनकी बहाली सरकार करे। और तीसरा जो हमारा मांग है कि जो हमारे अंशकालिक साथी हैं, जहाँ पर वो 2 घंटा 4 घंटा इस तरह से काम करते हैं, उसको एक पूर्णकालिक बनाए। और चौथा हमारी जो मांग है, आउटसोर्सिंग ठेका के जो साथी हैं उसको विभाग में मर्ज करे और एक निश्चित समय सीमा में इन लोगों का नियमितीकरण करे। ये हमारी 4 सूत्री मांग है। 4 सूत्री मांग को लेकर हम निरंतर संघर्षरत हैं। हमने सितंबर में भी एक अनिश्चितकालीन आंदोलन किया था, उसके बाद 20 नवंबर को भी किया था, उसके बाद अभी 15 जनवरी में भी हमने किया है। तो हमारी जो प्रयास है हमारे लिए निरंतर बना हुआ है और सरकार हमारे बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी अपने आप में एक ठगा महसूस कर रहा है, व्यथित है और आक्रोशित भी है। इस तरह से मैं बताना चाहूँगा कि यदि सरकार
सत्ता में आने के पूर्व हमको वादा किया था कि यदि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के भीतर आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन अत्यंत खेद का विषय है कि आज 4 साल से अधिक समय हो गया है, सरकार हमारी बातों पर किसी प्रकार की गंभीरता से विचार नहीं कर रही है, जिससे प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी जैसे संविदा, दैनिक वेतन भोगी, कलेक्टर दर, समयायुक्त दर पर कार्यरत समय, जाब दर, मानदेय, अजकालिक, आउटसोर्सिंग ठेका, ये सभी प्रकार के जो 7 प्रकार के जो अनियमित कर्मचारी हैं काफ़ी व्यथित और आक्रोशित हैं। जी बिल्कुल। अजय गंगवानी जी, आपने अभी बात सुनी, गोपाल साहू जी की जो व्यथा है वो आप तक जरूर पहुंची होगी। फरवरी 2019 में आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री आंदोलनरत कर्मचारियों के मंच पर आए थे और उन्होंने खुद कहा था कि ये साल किसानों का है, अगला साल जो है वो कर्मचारियों का होगा, हम आपको नियमित करेंगे। इतना समय बीत गया, एक के बाद एक कई समितियां बन गई, उनकी अलग अलग समय पर जो है उनकी रिपोर्ट्स ली गई, अब तक इनका नियमितीकरण अगर नहीं हो पाया तो कहाँ फंसा हुआ है पेच? अभय जी, मेरा निवेदन है, थोड़ा समय दीजिएगा। देखिए, गोपाल साहू जी वरिष्ठ कर्मचारी नेता है, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपके लोकप्रिय चैनल पे गोपाल साहू जी से मेरा निवेदन है, और जो छत्तीसगढ़ के सारे कर्मचारी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, इसलिए हम उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। इस बीच में हम कोशिश करते हैं कि एक बार फिर उनसे संपर्क साधा जा सके। नवीन जी, आपने जो ये समस्या है आपने देखी, किस तरह से कर्मचारी जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि उनका नियमितीकरण हो जाए, इस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? देखिए अभय जी, बहुत कर्मचारियों को लगातार मैं देख रहा हूँ, प्रदेश में आंदोलन बना हुआ है, अपने अधिकार हक की लड़ाई के लिए लगातार तत्पर हैं और मांग रहे हैं, लड़ाई लड़ भी रहे हैं। लेकिन पता नहीं कि आज से 4 साल पहले जब कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो इन्हीं कर्मचारियों के पास जाकर बैठकर इनसे कहना कि भाई हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में हम कर्मचारियों को नियमितीकरण कर देंगे, इनका जो वेतन विसंगति है उनको दूर करेंगे, फिर इनको कहें कि भाई संविदा में कोई छटनी नहीं होगी, अनियमित कर्मचारियों में कोई छटनी नहीं होगी, तो लगातार कहीं ना कहीं इन लोगों को विश्वास दिलाएं। लेकिन ये 4 साल सत्ता बीतने के बाद मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि अभी गोपाल जी बताएं कि उन पूछ भी नहीं रहे हैं, मतलब उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहे हैं भूपेश बघेल जी, उनको बुलाकर चर्चा भी नहीं कर रहे हैं कि भाई कैसा ये अहम और कैसे अहंकार कि अजय गंगवानी जी लगता है हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपके भी और गोपाल साहू जी दोनों की जो बात है उनका जवाब अजय गंगवानी जी से लेने की कोशिश करते हैं। अजय जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल अभय जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है अभय जी? लगता है कुछ तकनीकी खराबी की वजह से अजय जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गोपाल साहू जी, अगर मैं याद करूं, जीएडी के अवर सचिव एसके सिंह जी की तरफ से एक पत्र भी सभी विभागों, निगम मंडलों, आयोग, संस्था कार्यालयों में काम कर रहे अनियमित दैनिक वेतन भोगी और संविदा कर्मचारियों के बारे में जानकारी मांगने के लिए जारी की गई थी। तो उसमें कई बातें थीं, जैसे 4-5 बिंदु थे जिसकी जानकारी लेने की कोशिश सरकार ने की थी कि क्या खुली विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया से नियुक्ति हुई है, क्या पद की तकनीकी योग्यता रखते हैं पद पर काम करने वाले लोग, क्या पद संबंधित विभाग के भर्ती नियमों में स्वीकृत पद है, और क्या SC ST OBC आरक्षण का पालन हुआ है, वर्तमान मानदेय क्या है और नियमित पद का वेतनमान क्या है। तो ये जो तमाम जानकारियां ली गई थी उसकी स्थिति क्या है, क्या इस बारे में कोई प्रगति हुई है गोपाल साहू जी? जी, मैं इसके बारे में विस्तार से बताना चाहूँगा। जी, मार्च 2019 में एक कमेटी का गठन किया गया कि विभिन्न जो कर्मचारी संगठन हैं जो नियमितीकरण के संबंध में जो आवेदन प्रस्तुत किए थे उस पर विचार करने के लिए इस कमेटी ने फिर उसका रिवीजन क्या है, पुनर्गठन दिसंबर 2019 में हुआ। उसके बाद निरंतर हम लोगों ने मांग करते रहा कि कमेटी इस पर कुछ काम करे, लेकिन विगत कहें कि 3-3.5 साल में कमेटी ने सिर्फ 2 बैठकें की है। और जो प्रथम जानकारी जो मांगी गई है 2019 में, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर मांगा गया था, जिसमें सभी वर्ग के जो कर्मचारी है, जैसे हम बोलते हैं अनियमित मतलब क्या है, इसमें संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, समयायुक्त दर, जाब दर, मानदेय, ठेका, आजकालीन, आउटसोर्सिंग, ये सभी 7 प्रकार की जानकारी मांगी गई थी। लेकिन क्या है, दूसरी बार जो जानकारी मांगी गई 2021 में सितंबर 2021 में जानकारी मांगी गई, उसमें जीएडी के पत्र में स्पष्ट लिख दिया गया कि अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी की जानकारी मांगी गई, जिससे क्या है कि कन्फ्यूजन ये हुआ कि अनियमित कौन है। संविदा और दैनिक वेतनभोगी डिफिनेशन तो क्लियर है, लेकिन क्या है जो संविदा अनियमित के डिफिनेशन क्लियर नहीं होने से क्या है किसी भी 90% से अधिक कार्यालयों की जो अनियमित कर्मचारी है उनकी जो जानकारी शासन को नहीं भेजी गई।
फिर पुनः उसके बारे में रिमाइंडर किया, फिर 2022 में सितंबर में एक पत्र निकाला जीएडी ने। फिर उसमें क्या है, पद की जानकारी मांगी गई, जिसमें जो 5 बिंदु की थी, इसमें क्या है, पद की जानकारी है, तो उसमें पद आपका विभागीय सेटअप में है कि नहीं है, आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया कि नहीं किया गया है, फिर उसमें वर्तमान उसको क्या मानदेय रहे हैं, फिर निमित्त जो उसके समकक्ष कर्मचारी उनका क्या मानदेय है। तो ये एक कमेटी देखिए क्या है, सरकार चाहेगी तो अनियमित कर्मचारियों का जानकारी 2 दिन में इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आज 3.5 साल से जानकारी मांगा गया है। चलिए, लंबे समय से ये मामला लंबित है, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कांग्रेस प्रवक्ता से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर सरकार का पक्ष क्या है। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे अनियमित कर्मचारियों को नियमित किए जाने की जो मांग है उसको लेकर चल रहे आंदोलन पर। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अजय गंगवानी जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बीजेपी प्रवक्ता नवीन मार्कंडेय जी हैं और साथ ही अनियमित कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल साहू जी हैं। अजय जी, ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपसे बात करने की कोशिश की थी। जो गोपाल साहू जी की व्यथा है वो आपने जरूर सुनी होगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद भी कहा था कि 2019 में कि ये साल जो है ये किसानों का है और अगले साल जो किसानों की कर्ज माफी से 10,000 करोड़ रुपए बचेंगे वो उससे हम कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो ये अब तक हुआ क्यों नहीं? अभय जी देखिए, इसके पीछे 2 से 3 कारण हैं, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 15 साल तक रही, जितने भी कर्मचारी थे उसकी नस्ल संधारण, उसकी जो सेवा पुस्तिका, जो अन्य रिकॉर्ड थे वो किसी प्रकार से अपडेट नहीं किए गए। आपके लोकप्रिय चैनल पे मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं और इस सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठा हूं। यहाँ गोपाल साहू जी से मेरा निवेदन है और जितने भी कर्मचारी आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपके चैनल पे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील ढंग से कर्मचारियों की जो 4 सूत्री मांगे हैं उस पर संवेदनशील ढंग से विचार कर रहे हैं। मुख्य सचिव और जो अन्य कमेटी के मेंबर्स हैं उनका लगातार चर्चा में है और बहुत जल्द हम इस निर्णय तक पहुंचेंगे। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है अभय जी कि आने वाले बजट में इनको एक लेके विशेष जो प्रावधान की पूरी संभावना है। और एक बात और कहना चाहूंगा अभय जी, सारे विभागों से, सारे नगरीय निकायों से, सारे पंचायतों से, पूरे विभागों से पूरे डिटेल जो कर्मचारियों को मंगा लिया गया है, बहुत फाइनल स्टेज तक हम आ गए हैं और आपके लोकप्रिय चैनल पर स्पष्ट कर दूं, बहुत जल्दी हम उचित निर्णय तक पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास जताया है। प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक व्यक्ति को संविधान अधिकार देता है कि अपनी मांगों के लिए, अपनी पक्षों के लिए आज शांतिपूर्ण आंदोलन कर सके। और यह बहुत महत्वपूर्ण है। आज कहीं ना कहीं सारे व्यक्ति हमारे शासन में बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, किसी प्रकार से रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लेकिन अभय किशोर जी, आज 15 साल में आज वो छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है जब नर्सें हड़ताल करती थी तो दौड़ा दौड़ा उनको पीटा जाता था, 2-2 बच्चों के साथ उनको जेलों में ठूस दिया जाता था। आज ओपी चौधरी भारतीय जनता पार्टी के आज नेता है वरिष्ठ, ये तत्कालीन कलेक्टर थे। बूढ़ापन में शिक्षा कर्मियों के आंदोलन के समय जो है बातों में ताले लगा दिए जाते थे, माताओं बहनों के अंतर्वस्त्र तक चेक किए जाते थे। तो ये जो रौंदने का प्रयास था, आंदोलन को कुचलने का जो प्रयास था, जेल में घुटने टेकने तक शिक्षा कर्मियों को मजबूर किया गया, तो यही कहीं ना कहीं मूलभूत अंतर है। लेकिन हमने लगातार कर्मचारी के हित में निर्णय लिए हैं। आज चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करूं, सैटरडे संडे अवकाश की बात करूं, सीलिंग लिमिट थी अभय किशोर जी, 10% की सीलिंग लिमिट थी, उसको शिथिल करके 3155 कर्मचारियों की नियुक्ति की। लगातार हमने कर्मचारी के हित में निर्णय लिए हैं और अभी भी आपके लोकप्रिय चैनल पे गोपाल साहू जी से स्पष्ट कह रहा हूं, बहुत जल्द हम उचित निर्णय तक पहुंचेंगे। चलिए, बहुत जल्द उचित निर्णय तक पहुंचेंगे। कर्मचारियों को उनका जो है जो जायज मांगे हैं वो जरूर सुनी जाएंगी, उनको उनका हक जरूर मिलेगा। नवीन मार्कंडेय जी, इस समय जो है जब कर्मचारी आंदोलन पर हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह वहां जाते हैं और कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे। आपके नेता जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको नियमित करेंगे। हर आदमी इसका श्रेय लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये समस्या कोई पहली बार तो पैदा हुई नहीं। अनियमित कर्मचारी ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कांग्रेस के शासनकाल में थे। जब आपकी 15 साल सरकार थी तब आपने इस दिशा में क्या किया था? देखिए अभय जी, हमारे शासनकाल में जब हमारी सरकार थी तो हम लोगों ने बहुत ऐसे अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारियों को नियमित किए हैं और कहीं ना कहीं जो उसमें एक बाउंडेशन रहता है कि भाई कितने वर्ष है और उसके अनुसार से उसको करते हैं, तो हम लोगों ने अपने समय में किया है। लेकिन अब जो वही अवधि में जब कांग्रेस की सरकार, जब सरकार नहीं थी और कांग्रेस वहां जाकर लगातार जो कर्मचारी अधिकारियों से बोलते थे कि नियमितीकरण करवाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन के अंतर्गत करेंगे, लेकिन आज वो 10 दिन कहाँ चला गया। और आप जो है अनर्गल जो बातें आरोप लगा रहे हैं। आता हूं अजय जी, आपके पास आता हूं जवाब के लिए कि इन लोगों ने
लगातार कर्मचारियों के साथ जो है बदसलूकी की है। यहाँ तक कि किसान जो है नया रायपुर के अपने अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, वो किसानों को भी 4 जगह डंडा मार मार के भगाए हैं और 4 जगह से उनको खदेड़ दिए हैं। उसमें से एक किसान का हत्या भी हो गई है। किसान तो साहब, किसान तो नवीन जी किसान तो देश की राजधानी में भी बैठे हुए थे। शांतिपूर्ण आंदोलन की बात करें, जो इन लोगों ने किसानों की भी हत्या कर दिया, कर्मचारियों को मार मार के भगाए, इन्हीं कर्मचारियों को भगाए रास्ते में। नवीन जी दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। पूरे देश ने देखा है 1 साल तक नवीन जी 1 साल तक देश की राजधानी में भी किसान सड़कों पर बैठे रहे हैं। कोई पूरा देश जो है उसने देखा है। केवल राज्य सरकार पर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता। अजय जी के पास चलते हैं। आपके आरोपों, लेकिन जो सियाराम जी का आपके आरोपों का जवाब लेने के लिए नवीन जी, आपके आरोपों, नवीन जी ये कोई भाषण का मंच नहीं है। नवीन जी आपने अपनी बात कही, मैं आपको स्पष्ट बताऊं नवीन जी ये कोई भाषण का मंच नहीं है। अजय जी से जवाब लेते हैं। अजय जी जवाब दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए। इनको शांत कर लीजिए पहले। नवीन जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चैनल पे बैठ के। क्या केंद्र की मोदी सरकार, मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल से किसान जब नया रायपुर में बैठा हुआ है, उनके सियाराम पटेल की हत्या हो जाती है। आपका राहुल गांधी, आपका भूपेश बघेल कहाँ है? यूपी में जाके तो 50 लाख देते थे, कितना दिए ये बताइए? कर्मचारी माताएं, देखिए नवीन जी, अगर इसी तरह से आप लोग आपस में उलझेंगे तो जनता की समझ में कुछ नहीं आएगा। देखिए यहाँ कर्मचारी, नवीन जी सम्मान कीजिए। आप जिन कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, नहीं नवीन जी इस तरह से कोई चर्चा नहीं चलती। देखिए नवीन जी मैं आपको बताऊं, ऐसे चर्चा नहीं चलती। गोपाल जी आज का मुद्दा ना आपकी पार्टी का मुद्दा है ना कांग्रेस की पार्टी का मुद्दा है, किसी पार्टी का नहीं। मैं गोपाल राय जी को यहाँ पर गोपाल साहू जी को टेंट उखाड़ के उनको मारपीट किए हैं। 1 महीना तक मितानिन बैठे थे, अपने बच्चों के साथ बैठे थे। अभय जी ये चीज को मैं कह रहा हूँ, मैं तो आपका कर्मचारी की ही बात कर रहा हूँ भाई। नवीन जी कहाँ चले गए थे उस दिन? गोपाल साहू जी को अपनी बात कहने देंगे। क्यों नहीं किए? तो 10 दिन के बाद गोपाल साहू जी को अपनी बात कहने देंगे, क्योंकि मुद्दा उन्हीं का है। मैं समझता हूं उनको थोड़ा मौका दिया जाना चाहिए। हमको भी शामिल किए हैं ना, तो जी बिल्कुल। अजय जी एक बार एक मुद्दा है। देखिए आप कानून के जानकार हैं, आपसे एक चीज समझने की जरूर कोशिश करूंगा। अक्सर बात की जाती है उमा देवी बनाम जो कर्नाटक सरकार का मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में सुनाया था और कहा था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते। अनियमित कर्मचारी, मैं आपको शब्दशः सुनाता हूं, अनियमित कर्मचारी या दैनिक वेतन पर नियुक्त लोगों को रोजगार में नियमितीकरण का अधिकार नहीं है। केवल ऐसे कर्मचारी के नियमितीकरण की अनुमति होगी जो लगातार 10 साल से काम कर रहा है। और कोर्ट ने इसके बाद इसको और स्पष्ट भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ही चंदर मोहन बनाम हिमाचल सरकार के मामले में 2020 में स्पष्ट किया है कि किसी कर्मचारी से अगर नियमित काम लिया जा रहा है तो उमा देवी जजमेंट के आधार पर उसका नियमितीकरण रोका नहीं जाएगा। अब इन दोनों फैसलों के आलोक में मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो हजारों कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उनमें से कितने कर्मचारी नियमित हो पाएंगे? अजय जी प्रश्न मेरे से ना जी। अभी देखिए मैं वही कहना चाह रहा हूं, हमारी जो सरकार की कमेटी जो इतना समय ले रही है उसके 2 से 3 कारण है। पहले मैंने स्पष्ट रूप से कहा, जो कर्मचारियों का नस्ली संधारण था, जो सेवा पुस्तिका थी वो अपडेट नहीं थी। सारे नगरीय निकायों से, विभागों से, पंचायतों से विस्तृत रिकॉर्ड बनाएंगे, पहली बात। दूसरी, कहीं ना कहीं कर्मचारी संगठनों की संख्या सत्यग्रह अभय किशोर जी बहुत ज्यादा है। इन्हीं के कई कर्मचारी और इन्हीं के संगठनों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में बहुत सारे प्रकरण प्रक्रियाधीन है। और कहीं ना कहीं जब तक उन प्रक्रियाधीन फैसलों का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा फाइनल फैसला नहीं आ सकता, तब तक हम तकनीकी रूप से और संवैधानिक रूप से फंसे हुए कुछ पेचों पे। और कहीं ना कहीं हमारी जो लीगल टीम है अभय किशोर जी, चलिए आपकी जो दुविधा है उस पर गोपाल साहू जी कुछ कहना चाहते हैं। गोपाल जी देखिए 10 सेकंड और ले लूं मैं, अभी 10 सेकंड। माननीय कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले तो ये जो कमेटी ने जो जानकारी मंगाई, सरकार ने जानकारी मंगाई है, 90% से अधिक जो कार्यालय की में कार्यरत जो अनियमित कर्मचारी है उनकी जानकारी गई ही नहीं। क्योंकि इसमें जो पत्र जारी किया गया था वो त्रुटिपूर्ण था। हमने जेडी को इसके लिए लिखा भी था कि भाई अनियमित संविदा दैनिक वेतन भोगी, आपने शब्दों का यूज़ किया है। अनियमित में हमने बोला कि भाई अनियमित में कौन आता है। अब अनियमित में इसमें जैसे कि श्रमिक दर पर काम कर रहे हैं, अब कई विभाग ये बोलते हैं कि 2008 के बाद कोई दैनिक वेतन भोगी नहीं है।
तो इस तरह से क्या है जो आउटसोर्सिंग के जो साथी हैं, ठेका के साथी है या जॉब दर है, मानदेय है, इनकी जानकारी शासन को गई नहीं, तो आप किसकी करेंगे? हम सबसे पहले जो कमेटी जो डिसीजन लिए है, जो जानकारी मंगाए उसको स्पष्ट करें ताकि सभी की जानकारी वहां पहुंच सके। दूसरा चीज, यदि क्या है आप बोल रहे हैं कि कई सारे केस पेंडिंग है, हमारे संज्ञान में यह है कि किसी प्रकार की केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पेंडिंग नहीं है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ आपके चैनल पे गोपाल जी, ये मैं 100% शुरू आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर लूंगा, मुझे समय देंगे अभय जी तो। जी जी देखिए अभय किशोर जी, मैं गोपाल जी की बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आज कहीं ना कहीं जो समय लग रहा है, जो 4 साल का समय लग रहा है, उसके कारण ये प्रमुख है। मैं गोपाल साहू जी की कुछ बातों से मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं जो 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जो कर्मचारियों को रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखा गया, आज देखिए कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी है। और हमारी नियत नीति और मंशा स्पष्ट है किशोर जी। अक्टूबर महीने में राजस्थान में हमारी सरकार है, हमने वहां नियमितीकरण 21,000 से ज्यादा कर्मचारी को कर दिया है। और आपके लोकप्रिय चैनल में पूरी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत जल्द कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी। कहीं ना कहीं कुछ तकनीकी चलिए, ये अच्छी बात आपने कही, कर्मचारियों को खुशखबरी मिलेगी। हम जल्द गोपाल साहू जी आपको भी निश्चित करो, आपके कर्मचारियों को भी बहुत जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आपने अपनी बात कही। अजय जी आपने ये खुशखबरी दी। एक चूंकि समय की कमी में नवीन जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुनते हैं। मैं अभय जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अभी गोपाल जी ने स्पष्ट किया कि गोपाल जी ने स्पष्ट किया कि 4 साल बीत गए हैं। 10 दिन में जो नियमित कर्मचारियों को नियमित करने वाले लोग 4 साल से एक पत्र जारी करते हैं, उस पत्र को सुधारे भी नहीं है और किस मुंह से कहते हैं कि इनका जो है सर्विस बुक ठीक नहीं है। अगर सर्विस बुक ठीक नहीं था तो आज 4 साल तक क्या कर रहे थे कांग्रेस की सरकार, ये बताए। इसका मतलब है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आपकी नीयत को सुधारने की जरूरत है। आपने कर्मचारियों को ठगा है, आपने कर्मचारियों के साथ दिक्कत यही है। जब कभी किसी हित की बात होती है तो एक दूसरे पर दोषारोपण होता है। देखिए, समस्या का समाधान आरोपों से नहीं होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, समस्या का समाधान कभी भी आरोपों से नहीं होगा। बिल्कुल, आप कर्मचारी के हित में कभी सोचे नहीं है। अगर ओल्ड पेंशन की बात करते हैं तो आपने ओल्ड पेंशन अभी लागू ही नहीं किए हैं। ओल्ड पेंशन में आप दुविधा में है कि कर्मचारियों को यहाँ उनका कटे या कहाँ कटे। इसका मतलब है आप चुनावी लाभ लेने के लिए एक गोल। आप दोनों की उलझन के बीच गोपाल साहू जी की बात अधूरी रह जाएगी। समय की कमी है। मैं चाहता हूं आप दोनों एक बार गोपाल साहू जी की बात सुने। आप दोनों ही कर्मचारियों का हित चाहते हैं। नवीन जी, आप भी कर्मचारी का हित चाहते हैं। आप चाहते हैं या नहीं नवीन जी? अगर आप चाहते हैं तो उनको अपनी बात पूरी करने दें। अगर आप उनका हित चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं नवीन जी। मैं जब पूरी बात करता हूं अपनी तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो जब बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, आप ऐसा न समझें, दोनों को अपनी पूरी बात कही जा रही है। देखिए, समय या तो फिर मुझे नहीं नवीन जी, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने आपकी भी बात की, रमन सिंह जी ने जो बात की, बीच में बोलते हैं या फिर और आने वाले नवीन जी हम आप दोनों को लेकर हम किस लिए बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि कर्मचारियों का जो पक्ष है वो सामने आ सके। आप दोनों ही भला चाहते हैं। तो मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं, दोनों से विनम्र निवेदन है कि एक बार, चूंकि समय की कमी है, तो मैं चाहूंगा कि गोपाल साहू जी अंत में अपनी बात जरूर कहें। क्या मैं कहीं गलत हूं? मुझे लगता है कि आप दोनों ही चाहते हैं। 100% सही हमसे जी, तो मैं चाहूंगा कि गोपाल साहू जी संक्षेप में अपनी बात कहें। गोपाल साहू जी संक्षेप में अपनी बात कहें। मेरा प्रवक्ता महोदय से, कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से आग्रह है कि जो जेडी द्वारा त्रुटिपूर्ण जो पत्र जारी किया गया है जानकारी मंगवाने के लिए, वो उसमें सुधार किया जाए। उसमें स्पष्ट लिखा जाए कि संविदा, दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, समायुक्त दर पर कार्यरत श्रमिक, जॉब दर, मानदेय, अंशकालीन, आउटसोर्सिंग, ठेका। पहले बात ये है। दूसरा चीज़ क्या मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी 4 सूत्री मांग है। 4 सूत्री मांग में हमने, देखिए, बार बार ये बातें आती है कि सर्विस बुक, ये दुनिया भर का बातें आती हैं, ये इसमें कोई आधार नहीं है। हमारी जो मांग है, नियमितीकरण तक 62 वर्ष की जॉब गारंटी, जैसे कि राजस्थान सरकार ने किया है। हम जिस वेतन में काम कर रहे हैं उसी वेतन में हमको एक नियमितीकरण या जॉब गारंटी दे, जिससे क्या है प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी हैं उसको फायदा हो।
आप अगर इसको टालने के लिए आपने 4 साल लटका रखा है, ये तो बहुत ही खेद का विषय है। आप हमसे बात नहीं करना चाहते। हम बार बार मुख्यमंत्री महोदय से, सभी मंत्रियों से आग्रह किया कि कम से कम हमसे चर्चा करें और कुछ सॉल्यूशन निकालें। आप हमसे चर्चा नहीं करेंगे तो फिर कैसे समस्या का बिना होगा? चर्चा के समाधान नहीं निकलेगा। निश्चित तौर पे अगर खुशखबरी देने की बात की जा रही है तो एक बार चर्चा जरूर होनी चाहिए। नवीन जी आपका, गोपाल साहू जी आपका, अजय जी आपका, आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अच्छी बात है कि आप सब कर्मचारियों का हित चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, ईमानदारी से उनके पक्ष में काम करना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी को साधुवाद। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।